Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 2 of class 9th economics, and the chapter's name is People as Resource. So first of all, if you haven't watched the earlier chapter, then please click on the link below that is given in the description. There you will find the playlist of economics, class 9 economics, and I'll be adding all the chapters to that playlist only, so you can refer to that whenever you want. So please refer to that playlist. And if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. Let's start with our today's chapter, that is people as a resource. So first of all, I'm pretty sure that this chapter is not going to be a new one for you guys, because in earlier classes in your geography you have studied a chapter named as human resource. To be precise, in your chapter 6 of class 8 geography, so you have studied this topic. But yeah, definitely it's a higher class, so you are going to study in more detail, and since you are studying this in economics, so there is going to be a different perspective as well. मतलब जब हमने जियोग्राफी में ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा था तो उसको पढ़ने का नजरिया थोड़ा अलग था, उसको पढ़ने का नजरिया जो है वो जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि जियोग्राफिकली लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, राइट। तो जब हम इसे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो हाँ, हम ह्यूमन रिसोर्स को ही पढ़ने वाले हैं, बट उसको पढ़ने का नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है कि किस तरीके से ह्यूमन जो है वो कंट्री के लिए इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि ये चीज हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, तो मैं जैसा कि मैंने बोला कि ये चीज आपके लिए थोड़ी सी रिलेटेड सी होने वाली है, आपको बहुत ज्यादा न्यू नहीं लगेगा ये चैप्टर, तो इसलिए आप थोड़ी जो है तसल्ली रख सकते हो या थोड़ी खुशी मना सकते हो कि कुछ बहुत नया जो है आप नहीं पढ़ोगे, बट हाँ कुछ तो नया होगा, तो वो चीजें हैं, चलो हम देखते हैं। सो ओवरव्यू से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि नॉर्मली हम हर चैप्टर में ओवरव्यू पढ़ते हैं, जिससे हमें ये समझ आता है कि व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डू in this chapter. The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. तो जो आपको चैप्टर दिया हुआ है People as Resource, इसका मकसद क्या है, ये आपको क्यों दिया गया है, ताकि आपको ये बताया जा सके, आपको ये एक्सप्लेन किया जा सके कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है, जो किसी भी देश की जनसंख्या है, वो एसेट होता है, वो एक तरीके से किसी देश की संपत्ति होता है, पूंजी होती है, मतलब जो जनसंख्या है वो देश की पूंजी होती है, एसेट है हमारा, बजाय लाइबिलिटी। मतलब कि लाइबिलिटी क्या होता है, हमारे ऊपर जब कोई कर्ज हो या हमारे ऊपर कोई बोझ हो, तो यही कहना चाह रहे हैं कि किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है ना, वो उसकी संपत्ति होती है बजाय उसके कर्ज के। मतलब कि आप जो पॉपुलेशन है उसको बर्डन की तरह ना देखें, बल्कि उसको एक ऐसे चीज की तरह देखें, ऐसे रिसोर्स की तरह देखें जो कि आपको एक बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. अब कोई भी इंसान जो है वो रिसोर्स नहीं कहला सकता, मतलब ऐसे ही कोई बच्चा पैदा हुआ और उसको आपने कह दिया जी ये तो ह्यूमन रिसोर्स है, नहीं, मतलब इंसान होना मतलब ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। There are some conditions that needs to be fulfilled in order to become a resource, a human resource. तो अगर ह्यूमन रिसोर्स बनना है तो उसके लिए किसी भी इंसान के पास 3 चीजें होनी चाहिए। वो पर्सन एजुकेटेड होना चाहिए, उस पर्सन की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तीसरा वो पर्सन मोटिवेटेड होना चाहिए कि वो काम कर सके। तो इन्हीं चीजों को यहाँ पे बताया गया है, बट यहाँ पे मेन 2 जो कंडीशंस है उनके ऊपर फोकस किया गया है कि एजुकेशन होनी चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग को आप एक ही ऑप्शन लगा के देख सकते हो, मतलब एक ही चीज में कंबाइन करके देख सकते हो कि हाँ, वो पर्सन जो है उसके पास इतनी नॉलेज, इतनी स्किल, इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि वो कोई काम कर सके। उसके अलावा मेडिकल केयर, भाई कोई पर्सन है बहुत ज्ञानी है, बहुत स्किल्ड है, बट 4 पैसे उठ ही नहीं सकता, बीमार पड़ा है, तो वो पर्सन कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, वो कैसे काम करेगा, कैसे कमाएगा। तो अगर आपको पैसा कमाना है, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी, तो एजुकेशन के साथ साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप बहुत ज्यादा स्वस्थ हो, ठीक है, बट आपको पढ़ना भी नहीं आता, मतलब आपको क ख ग भी नहीं आते, आपको मतलब कोई काम नहीं आता, तो भी आप कैसे काम करोगे? तो भी आप ज्यादा से ज्यादा मजदूरी कर सकते हो, बट मजदूरी में तो आप अपनी ड्रीम लाइफ अचीव नहीं कर सकते।
तो आपके पास अच्छी एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग, स्किल होनी चाहिए। तो अगर किसी पर्सन के पास अच्छी एजुकेशन है, वो अच्छी मेडिकल केयर है और वो पर्सन मोटिवेटेड है, तो हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो, मतलब अगर किसी देश के जो भी पॉपुलेशन है उसको हमें ह्यूमन रिसोर्स बनाना है, ह्यूमन कैपिटल बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। मोटिवेशन जो थर्ड पॉइंट है वो तो पर्सन के अपने ऊपर है, बट जो दो पॉइंट है, जो एजुकेशन एंड मेडिकल केयर का है, हेल्थ का है, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा? पैसा लगाना पड़ेगा, ताकि जो हमारे देश की जनता है, जो पॉपुलेशन है, वो एजुकेट हो पाए। तभी तो वो एजुकेटेड जनता कहलाएगी, है ना। जब आप स्कूल खोलोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, जब आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओगे, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज जो है जब वो बनाओगे, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी? वो तब आपकी पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होनी जरूरी है। और जब पर्सन आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने अच्छे स्कूल खोले, आपने ट्रेनिंग सेंटर खोले, आपने मेडिकल केयर के लिए जो फैसिलिटीज है वो खोली, और जो पर्सन है वो अच्छे खासा एजुकेट हुआ, उसकी हेल्थ अच्छी हुई, और अब वो मोटिवेट भी है कि उसको और काम करना है, उसको पैसा कमाना है, तो वो पर्सन क्या बन गया? ह्यूमन रिसोर्स बन गया। ठीक है। तो अगेन जल्दी से समराइज कर देती हूँ कि अगर आपको किसी भी पर्सन को ह्यूमन रिसोर्स बनाना है, या आपको अपने देश की जनता को ह्यूमन कैपिटल बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब देश की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर में पैसा लगाना होगा, इन्वेस्टमेंट करनी होगी। In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. अब अगर हम मतलब ऐसे मटीरियलिस्टिक चीजों की तरह देखें, मतलब इस चीज को दूसरे तरीके से बोलना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल स्टॉक है किसका? स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज इम्बॉडीड इन देम। जब लोगों में स्किल हो, हुनर हो उनमें, और प्रोडक्टिव नॉलेज हो, मतलब कि देखो, इंफॉर्मेशन होना नॉलेज नहीं है। ठीक है, कि मान लो आपको कुछ पता है, जैसे कुछ भी मान लो, कोई भी रैंडम चीज है, किसी हीरोइन ने कल रात कहाँ पे खाना खाया, ये भी एक इंफॉर्मेशन ही है, बट डज इट मेक एनी सेंस, और इज इट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे? आपको किसी तरीके से मदद नहीं करने वाली। बट अगर आपको पता है कि मोटर कैसे काम करती है, या आपको पता है कि बिजली कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से टरबाइन्स घूमती हैं, किस तरीके से बिजली बनती है, कैसे उसे स्टोर करते हैं, तो ये आपको बहुत मदद करने वाला है। तो प्रोडक्टिव नॉलेज होनी चाहिए, और जस्ट इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब कि आपके पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो कि बहुत काम का हो, जिसको आप एक्चुअली इस्तेमाल करके अपनी और अपने आसपास वाले लोगों की लाइफ को बेटर कर सको। तो ऐसी नॉलेज होनी जरूरी है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या हो गई? ऐसा इंसान जिसके अंदर स्किल है और उसके अंदर प्रोडक्टिव नॉलेज है, ठीक है, और उसकी हेल्थ अच्छी है। भाई यहाँ पे नहीं लिखा है, बट हाँ आपको कंसिडर जरूर करना है कि ह्यूमन कैपिटल क्या हो गई? स्टॉक है किसका? स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज का, जो कि उस पर्सन के अंदर है। People as a resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. तो पीपल एज अ रिसोर्स मतलब कि लोगों को रिसोर्स कहना, ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप ये देखते हो कि किसी देश में लोग वर्किंग कितने हैं, मतलब ऐसे लोग कितने हैं जो कि एक्चुअली काम कर रहे हैं, और उनकी एबिलिटी क्या है, वो कितने स्किल्ड हैं और कितने प्रोडक्टिव हैं वो लोग। मतलब कि कोई पर्सन जो है वो कहीं पे लगा पड़ा है, ठीक है, 1 घंटे से लगा पड़ा है, और उसने काम कितना करके दिया है? 10 मिनट का तो उसने काम करके दिया है, लगा पड़ा वो 1 घंटे से। तो क्या आप उस पर्सन को प्रोडक्टिव बोलोगे? आप नहीं बोलोगे, बोलोगे ये पर्सन तो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है, कोई काम ढंग का करके नहीं देता, 10 मिनट का काम 1 घंटे में कर रहा है। तो जब हम पीपल एज रिसोर्स बोलते हैं, तो हम इन सभी चीजों को भी कंसिडर करते हैं। हम पीपल एज रिसोर्स मतलब कि ह्यूमन को, पीपल को रिसोर्स कहकर ये जानना चाह रहे हैं कि किसी कंट्री में काम करने वाले लोग, ऐसे लोग जो कि काम करते हैं, जो कि पैसा कमा रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, उन लोगों की कितनी संख्या है, उनकी क्या कंडीशन है, और वो कितने प्रोडक्टिव हैं, उनकी क्या एबिलिटी है, क्या उनकी क्षमता है काम करने की। Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product. अब जब हम लोगों की इस प्रोडक्टिविटी पे देखते हैं, तो हम
किस चीज पे फोकस करना चाह रहे हैं, हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि वो जो लोग हैं, जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, वो कितने बढ़िया तरीके से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि किसी एक साल में एक देश के सिटीजन्स कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, जो आप जीडीपी जो न्यूज में चलता है, वो बेसिकली क्या होता है कि जब किसी देश की बाउंड्री में, किसी देश के अंदर, किसी देश की बाउंड्री के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो गया जीडीपी। बट जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि किसी देश के जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, सिटीजन्स तो देश के अंदर भी रह सकते हैं, सिटीजन्स तो देश के बाहर भी हो सकते हैं। कोई इंडिया का सिटीजन है बट वो कुछ देर के लिए बाहर जा रखा है, कहीं और जॉब करता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किस पे फोकस करता है? सिटीजन्स पे फोकस करता है कि हमारे देश के सिटीजन्स एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जितना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ज्यादा होगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि उतने ही प्रोडक्टिव हमारे देश के लोग हैं, हमारे सिटीजन उतने ही प्रोडक्टिव हैं। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स। अब हमने क्या बोला है? पीपल एज रिसोर्स। इसका मतलब कि हम ह्यूमन को एक रिसोर्स की तरह कंसीडर कर रहे हैं। रिसोर्स क्या होते हैं? वो सारी चीजें जो कि हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। पानी है, पानी भी एक रिसोर्स है। वो क्या करता है? वो हमारी प्यास को बुझाता है। खाना रिसोर्स है, वो क्या करता है? वो हमारी भूख को क्या कहते हैं, बुझाता है। इसके अलावा कोयला जो है वो भी एक रिसोर्स है, वो हमारी जो फ्यूल की जरूरत है उसको पूरा करता है। तो रिसोर्स मतलब वो चीजें जो कि हमारे जरूरतों को, हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। तो पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है। अब आप कपड़े पहनते हो, आप नए नए क्या कहते हैं, खिलौनों से खेलते हो, आप कंप्यूटर चलाते हो, आप फोन चला रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? ये आपकी नीड को पूरा कर रही हैं। बट इन चीजों को बनाया किसने है? ह्यूमन ने, ह्यूमन ब्रेन ने, दिमाग ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। तो इंसान भी अपने आप में एक बहुत बड़े रिसोर्स हुए कि नहीं हुए? क्योंकि इंसानों के जरिए ही तो हम ये सारी चीजों को यूज कर पा रहे हैं। इंसान ही तो हैं जिन्होंने एक पत्थर को रिसोर्स बनाया। पत्थर को रिसोर्स बनाया मतलब क्या? कोयला है, ठीक है, कोयला पड़ा था। जब तक उसको इंसान ने जला के नहीं देखा, जब तक इंसान ने उसका यूज सही से देखा नहीं, दिमाग नहीं लगाया कि वो कैसे यूज हो सकता है, तब तक तो वो एक पत्थर ही था ना। आयरन ओर है, आयरन ओर भी एक पत्थर ही था जो कि पड़ा हुआ था। जब तक इंसान ने ये नहीं देखा कि किस तरीके से उस आयरन ओर से लोहा निकालना है, आयरन निकालना है, और उसको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, तब तक वो आयरन ओर जो है वो पत्थर था। तो इंसानों की वजह से ही तो हम इन सभी चीजों को यूज कर पा रहे हैं। हम डेवलप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम जो लाइफ है हमारी वो इजी होती जा रही है। जो पहले के लोग थे वो कोई घर में थोड़ी रहते थे, जो एंसेस्टर्स थे हमारे, मतलब कि जब आदि मानव थे, या फिर जब एक तरीके से इंसान जब डेवलप हो ही रहे थे, तब मतलब एकदम शुरुआती काल में हम तो जानवरों की तरह रहते थे। तब कोई घर, कोई इस तरीके से हम पका के खाना नहीं खाते थे, तो हम जानवर की तरह रहते थे। बट इंसान ने दिमाग लगाया, इंसान की स्किल थी, उसकी नॉलेज थी, जिसने इतने चेंजेस किए और हमारी लाइफ इतनी आसान बना दी। अब हम घर के अंदर रहते हैं, हमें धूप बारिश सर्दी गर्मी से इतना फर्क नहीं पड़ता, हम आराम से अपनी लाइफ को बिता सकते हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब ह्यूमन की नॉलेज, उसकी स्किल, उसकी एबिलिटी की वजह से हो रहा है। तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, और कोई भी ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन जाता। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। वही ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा जो कि एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, जो कि अच्छी हेल्थ वाला हो, और जो कि काम करने की क्षमता रखता हो। So this is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side. तो ये क्या कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि ह्यूमन एक रिसोर्स है, अब बताओ, हमने बात की, मान लो सोना है, सोना भी एक रिसोर्स है, वो भी आपको एक तरीके से अच्छा दिखने की, सुंदर दिखने की नीड को पूरी करता है, वो भी आपको आपकी इच्छाओं को पूरी करता है। सोना एक जो है रिसोर्स है। अब जितना ज्यादा सोना होगा आपके पास, उतने आप खुश होगे, उतना आप अपने आप को वेल्दी समझोगे, उतना आप अपने आप को अमीर समझोगे, है कि नहीं? जितना ज्यादा रिसोर्स होगा उतना ज्यादा आप एक तरीके से बेटर पोजीशन में होंगे। सिमिलरली ह्यूमन एक रिसोर्स है,
इसका मतलब जितना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स होगा उतना ही फायदा होगा हमें, उतना ही एक देश के पास जो है स्ट्रेंथ होगी। तो जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, आज हम जब बढ़ती हुई पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम बड़े नेगेटिव कॉनोटेशन में देखते हैं कि अरे इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, चाइना भी पीछे छोड़ दिया, मतलब वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस नेशन जो है इंडिया बन चुका है। हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से देखते हैं कि भाई बहुत पॉपुलेशन है, बट इसको पॉजिटिव तरीके से भी देखने का इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है, जो कि ये है कि भाई बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, अगर इनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, इनकी हेल्थ अच्छी करी जाए, तो ये एक अच्छे रिसोर्स बन सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स होगा, अगर ज़्यादा रिसोर्स होगा तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा हमारे जीएनपी में, हमारे देश की डेवलपमेंट में, उसको ग्रो करने में। तो इस पॉजिटिव साइड को ना लोग ओवरलुक कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं कभी कभी, बट हाँ अब आपने पढ़ लिया है तो आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हो। कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज। अब हम इसको नेगेटिव तरीके से क्यों देखते हैं, हम दुख क्यों जताते हैं कि अरे भाई इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, वो इसलिए करते हैं लोग कि भाई अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसका पेट भरने के लिए भी ज्यादा पैसा लगेगा, है ना, ज्यादा गरीब लोग ना हो जाएं। बढ़ती पॉपुलेशन के अपने नुकसान है, जो रिसोर्सेज हैं उन पे प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे आप देखते हो एक ट्रेन है उसमें चारों तरफ से लोग भरे पड़े हैं, पैर रखने की जगह नहीं है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना पड़ेगा, ज्यादा स्कूल अच्छे खोलने पड़ेंगे, ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज खोलनी पड़ेंगी, तो ये सब में एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो जब हम इन चैलेंजेस को देखते हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स को देखते टाइम हम इस पॉजिटिव पॉइंट को, जो भी हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन अच्छा रिसोर्स बन सकता है, इस पॉजिटिव पॉइंट को हम नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ इन नेगेटिव चीजों की तरफ देखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा खाना खिलाना पड़ेगा, गरीब लोग होंगे, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएगी अगर सही से पढ़ाया लिखाया नहीं, तो अगर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करी तो मतलब नेगेटिव पॉइंट्स को लोग देखते हैं और पॉजिटिव को नजरअंदाज कर देते हैं। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. अब जब कोई पर्सन ऑलरेडी एजुकेटेड है और उसकी ऑलरेडी हेल्थ जो है वो ठीक है, बट ऐसे पर्सन को जो ऑलरेडी ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम और ज्यादा एजुकेट करते हैं, उसकी हेल्थ और अच्छी करवाते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि आप ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर रहे हो, कैसे बना रहे हो, आप उसको और ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हो, ऑलरेडी वो ह्यूमन रिसोर्स है बट आप उसको और बेटर कर रहे हो। कैसे बेटर कर रहे हो, उसको और ज्यादा एजुकेट कर रहे हो, उसको और ज्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हो, उसको हेल्दी कर रहे हो। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जो ऑलरेडी ह्यूमन रिसोर्स है उसको और बेटर बनाने के प्रोसेस को, इस चीज को हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये चीज क्या करती है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या करता है, ये देश के प्रोडक्टिव पावर को और ज्यादा बढ़ाता है। प्रोडक्टिव पावर को मतलब कि जो देश के लोगों की क्षमता है और अच्छे से काम करने की, ये उसको और ज्यादा बढ़ाता है। जैसे कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मतलब कि जैसे मशीनरी वगैरह है, उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम कंटिन्यूसली चेंजेस करने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे कि वो और बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, उनमें क्या होता है, आप देखते होंगे टाइम टू टाइम क्या होते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, है ना, विंडो अपडेट आता रहता है। तो वो अपडेशन क्या है, मतलब कि आप जो चीज है ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उसको आप इंप्रूव कर रहे हो, उसको बेटर बना रहे हो। तो जैसे फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जैसे मैन मेड चीजों का हम इंप्रूव करते हैं, उनको इंप्रूव करते हैं, ठीक है, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स को जब हम इंप्रूव करते हैं तो वो क्या हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन। Investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. अब जब हम किसी फिजिकल कैपिटल में पैसा लगाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीन खरीदी, आपने ट्रैक्टर खरीदा, ठीक है, अब ट्रैक्टर क्या करता है, बहुत इफिशिएंटली काम कर देता है। जो काम इंसान बहुत मुश्किल से कर पाता है या बहुत टाइम लगा के करता, वही काम ट्रैक्टर जो है वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर देता है।
तो आपको रिटर्न मिला है, आपको बहुत फायदा हो रहा है, आप जल्दी काम कर पा रहे हो, आपको कम लेबर लगाने की जरूरत पड़ रही है अपने खेतों में, तो आपको फायदा हो रहा है। अब जैसे फिजिकल चीजें, फिजिकल कैपिटल रिटर्न देती है पैसा लगाने से, वैसे ही ह्यूमन कैपिटल भी रिटर्न देती है। आपने किसी मतलब आपने अपने देश की पॉपुलेशन पे पैसा लगाया ताकि आप उसको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सको, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सको और मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सको, आपने पैसा लगाया। सो जितना हम इन्वेस्ट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स में, उतना ही अच्छा वो जो पॉपुलेशन है वो उतनी अच्छी कैपिटल बनेगी, उतना अच्छा हमें रिटर्न देगा। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained persons as well as the higher productivity of healthier person। अब इस चीज का एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं या जो बहुत ज्यादा ट्रेंड लोग हैं, वो लोग ज्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं, वो ज्यादा अमीर होते हैं। और साथ ही साथ जो ज्यादा हेल्थियर लोग होते हैं, जिनकी सेहत जो है वो अच्छी होती है, वो भी दूसरे लोगों के मुकाबले काफी अच्छी लाइफ जो है जी रहे होते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसके थ्रू आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ग्रेटर नॉलेज, मतलब ज्यादा नॉलेज जो है वो लोगों की लाइफ को इंप्रूव कर सकती है। India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resource। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था, HYV सीड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। हम पहले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि किस तरीके से जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हैं उनमें क्या होता है, HYV सीड का इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होगा, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होगा, मशीनरीज का इस्तेमाल होगा, और ये सारी चीज मिलकर क्या करती हैं, सेम लैंड के टुकड़े से ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो देती हैं। अब HYV सीड कैसे बने, HYV सीड को साइंटिस्ट ने बनाया लैबोरेटरी में, उनमें एडिशन की, उनके जो जीन्स हैं उनमें चेंजेस किए और उसको एडिट करके, मतलब उस बीज में चेंज करके उन्होंने HYV सीड जो है वो बनाए। तो इससे क्या एग्जाम्पल मिल रहा है कि किस तरीके से ज्यादा नॉलेज जो है वो टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव कर सकती है और उससे हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिल सकती है। India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery। अब इंडिया में जो IT revolution हुआ है, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड सेक्टर्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है, इसमें क्या है, इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। लोग जो हैं वो काम करते हैं, लोग लैपटॉप्स वगैरह पे काम कर रहे हैं और ये सारी चीजों में वो इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंसान की कीमत ज्यादा है, उसकी नॉलेज की जो वैल्यू है वो ज्यादा है रेदर देन मटीरियल, प्लांट एंड मशीनरी की जो होती है। मतलब जो हमारे देश में IT रेवोल्यूशन आया है, इससे क्लियरली एग्जाम्पल मिल रहा है, या फिर धीरे धीरे करके क्या हो गया है कि ह्यूमन जो कैपिटल है उसने एक हायर पोजीशन, उसने एक ऊंचा दर्जा जो है वो एक्वायर कर लिया है मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी के मुकाबले। Not only do the more educated and healthier people gain through higher income, society also gains in other indirect ways because the advantages of a more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care। अब अभी हमने देखा कि जो ज्यादा हेल्थियर पर्सन है या ज्यादा एजुकेटेड पर्सन है वो ज्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं या उनको ज्यादा इनकम होती है। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग अकेले अकेले इनको ज्यादा फायदा होता है, बल्कि इनके साथ सोसाइटी को भी फायदा होता है, क्योंकि जो फायदे हैं ज्यादा एजुकेटेड एंड हेल्थियर लोगों के, वो नॉन एजुकेटेड या कम एजुकेटेड जो लोग हैं या जो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है उन तक भी उनका फायदा जो है पहुंचता है। जैसे बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोगों ने क्या किया, HYV सीड बनाए, बट उन HYV सीड को यूज कौन कर रहा है, जो गांव में फार्मर है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, बट वो उन सीड्स को यूज करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से ज्यादा पढ़े लिखे लोग या ज्यादा हेल्दी लोग, ज्यादा अच्छा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अपने साथ साथ पूरी सोसाइटी को भी फायदा देता है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे द सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। अब अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल और दूसरे रिसोर्सेज को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा बड़ा है लैंड एंड दूसरे फिजिकल कैपिटल के मुकाबले। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि अगर इंसान दिमाग नहीं लगाता या इंसान को इतनी नॉलेज या स्किल नहीं होती तो वो आयरन ओर से
आयरन नहीं निकाल पाता, आयरन और जो है वो एक पत्थर का टुकड़ा ही रहता। तो अल्टीमेटली वो ह्यूमन है जिसने कि उस चीज को यूज करना सीखा या उसको बेटर तरीके से यूज किया। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी मटेरियल चीजें हैं उन सबसे ऊपर जो है वो ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल, क्योंकि अगर जमीन पड़ी है और उस पे बहुत बड़े लेवल पे खेती करनी है, ज्यादा प्रोडक्शन है, वो नेचुरली नहीं होगी। नेचुरली तो बहुत कम प्रोडक्शन होगी, या नेचुरली तो उसमें अलग अलग पेड़ पौधे उग जाएंगे। बट अगर आपको एक ही चीज उगानी है, घर में खाना लाना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खेती करनी पड़ेगी। और उस लैंड को यूज करके खेती कौन करेगा, ह्यूमन करेगा। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। जमीन है, कैपिटल है, मशीनरी है, ये सारी चीजें अपने आप जो है वो यूजफुल नहीं हो जाती। उनको इंसान जो है वो यूज करता है, सही जगह पे सही तरीके से यूज करता है। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. But इंडिया में बहुत दशकों से क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा है, या फिर इंडिया में इन जनरल जो लार्ज पॉपुलेशन है, उसको एक लाइबिलिटी की तरह देखा गया है, उसको एक बोझ की तरह देखा गया है कि इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ये एक तरीके से लाइबिलिटी की तरह, बोझ की तरह देखा गया है रेदर देन एसेट। बट लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी। बट हमें ये समझने की जरूरत है कि ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए बर्डन जरूरी नहीं है। मतलब कि अगर आप उस पॉपुलेशन को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी हेल्थ कराओ, तो वो एक अच्छा रिसोर्स बनेगा और हमारे पास ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स होंगे। इट कैन बी टर्न्ड इनटू प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। हम इस इतनी बड़ी जनता को एक अच्छा एसेट बना सकते हैं, कैसे, बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल। हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करें, हम ज्यादा पढ़ाएं, ज्यादा लिखाएं, अच्छी स्कूल, अच्छी ट्रेनिंग सेंटर्स, मेडिकल केयर फैसिलिटीज, ये सब प्रोवाइड कराएं। फॉर एग्जाम्पल, बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology, useful scientific researches and so on। तो वही एग्जांपल दिया गया है कि किस तरीके से हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, हेल्थ में इन्वेस्ट करें। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल जो लेबरर्स हैं या जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना सिखाएं, साइंटिफिक रिसर्चेस में इन्वेस्ट करें जिससे कि नई नई टेक्नोलॉजी निकले या बेटर चीजें हो पाए। तो इस तरीके से अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे तो हम हमारी इतनी बड़ी जनता को भी एक एसेट बना सकते हैं और उसको एक लाइबिलिटी की तरह नहीं देख सकते। मतलब कि वो लाइबिलिटी नहीं होगा, फिर वो बर्डन नहीं होगा, बल्कि वो हमारा एसेट बन जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2 केस स्टडीज पढ़ेंगे, मतलब कि हम 2 स्टोरीज पढ़ेंगे और उनको कंपेयर करके देखेंगे उनकी सिचुएशन क्या है।